सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा कि अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हो तो कैसे करना है। अच्छा, बेसिक टू एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे सामने एडवांस है उमेश भाई। ऑलमोस्ट 17-18 साल का आपका एक्सपीरियंस है। 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सेबी रजिस्टर्ड है। इतने लोगों को ऑफलाइन सिखाया, फिर डिजिटल का दौर आया, फिर डिजिटल सिखाने लग गए और बेहतरीन नॉलेज है। मैं आपको तकरीबन 7-8 महीने से हम लोग मिल रहे हैं और जब से मैं इनसे मिलता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लास्ट 3 वीडियो इन्होंने इसी चैनल पर बनाई थी, बहुत से लोगों ने प्यार दिया कमेंट में। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आने के लिए। और आज का वीडियो जितने भी लोग यहाँ पे हैं शुरू से लेके एंड तक बने रहना, क्योंकि कंप्लीट चीज़ सिखाने वाले हैं। ये पूरा टाइम हर चीज़ शायद आप बताएंगे भी उसके बारे में। तो बस भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम जो आज बात करेंगे वो क्रिप्टो मार्केट की करेंगे और क्रिप्टो मार्केट में कैसे शुरुआत करें। अब क्या होता है ना कि जैसे अब स्टॉक मार्केट में काफी लोग काम कर रहे होंगे तो उनको लगता होगा कि यार क्रिप्टो मार्केट में हम जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और मैं बताना चाहूंगा क्रिप्टो मार्केट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में काम होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है वैसी क्रिप्टो मार्केट में होती है। बस थोड़ी वो चीजें चेंज है, जैसे लेवरेज है इसमें, राइट है, और थोड़ा लिक्विडेशन प्राइस। तो आपको टाइम फ्रेम भी देखना होगा, बिकॉज वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है, 24 आवर्स रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जैसे आप 9:15 से 3:30 तक ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 24/7 है, सैटरडे और संडे भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजें बताएंगे कि क्रिप्टो मार्केट की पूरी ABCD सिखाएंगे कि पहले तो थोड़ा कंपैरिजन करना चाहूंगा स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इसमें ट्रेड करने के लिए जो बेसिक टूल्स है वो क्या टूल्स है जिसको यूज करना चाहिए। टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, कौन सी वेबसाइट्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। डन भाई, तो शुरू करते हैं सर जी। ओके, तो आज सबसे पहले यही है हाउ टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड करें। और मैं जानता हूं कि आप लोगों का मन है क्रिप्टो में काम करने का। आप चाह रहे हैं कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें आपको सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको सीखने को मिल जाए, यानी कि हम बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं देख रहा हूँ आपने लिखी हुआ है साइकोलॉजी, मतलब यही जिंदगी में मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चीज है। साइकोलॉजी होती है और सबसे बड़ी बात माइंडसेट के ऊपर काम करना होता है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम मतलब अगर आप देखेंगे वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो वॉलेटाइल है और थोड़ा सा अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। थोड़ा साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, टूल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से टूल्स है जिसको यूज करना चाहिए, चार्ट को किस तरीके से रीड करना है वो हम बताएंगे इसमें। साथ साथ टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें छोटे से स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट आप ले सकते हैं, और वेबसाइट्स कौन सी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे और बेटर रहेगा कि हम डायरेक्टली चार्ट पे जाए और चार्ट पे हम सीखेंगे। चलते हैं भाई जी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्रिप्टो का चार्ट है। सैटरडे को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और सैटरडे को मार्केट ओपन है, जैसे हमने बताया था 24/7 है। और आज भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मतलब आज अगर आप घर पे बैठ के बोर हो रहे हैं तो कुछ मत करो, ट्रेडिंग करो, बढ़िया आज के दिन भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखो दोस्तों, क्या चीजें हम इसमें सिखाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। देखो, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। साइकोलॉजी बेसिकली जैसे हम चार्ट रीड करते हैं तो चार्ट में ये जो प्राइस है, ये प्राइस एक्शन देख रहे हैं या फिर एक कैंडलस्टिक देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी का पार्ट है। कोई यहाँ बाय कर रहा है, कोई यहाँ सेल कर रहा है, डिमांड आ रही है, सप्लाई आ रही है, और डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो मूव कर रहा होता है। तो साइकोलॉजिकल बेस्ड हम कैंडलस्टिक को पढ़ेंगे, थोड़ा कौन से कैंडलस्टिक है जिस पे हम काम करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें, अगर आपको ट्रेडिंग करने का मन है क्रिप्टो में, तो बहुत ज्यादा इसमें फंडामेंटल यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई न्यूज बेस्ड आप फंडामेंटल तो है ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत, मतलब जैसा आपने कहा कि थोड़ा बहुत न्यूज देख सकते हो अगर आपको थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम रखना है, बस तो उसकी भी जरूरत नहीं है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो पहले मुझे लगता था क्रिप्टो ट्रेडिंग जो हम करते हैं वो बेस्ड होती है न्यूज बेस्ड। जैसे ट्विटर पे अगर आप देखते हैं कोई कॉइन के बारे में, कोई कॉइन लिस्ट हो गया या कुछ भी न्यूज आते हैं तो उसके बेस पे काम करेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल टेक्निकल जो आप स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, जो निफ्टी में यूज करते थे, सेम आप यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम यहाँ पे करेंसी की बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे BTC, इथेरियम, सोलाना, 1000 पे, डोज, XRP, सुई, ट्रम्प, BNB जैसे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो टॉप की करेंसी होती है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, वो करेंसी आपको ऊपर दिखेगी। जैसे यहाँ BTC है, बिटकॉइन, यानी कि जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में जैसे होता है ना, रिलायंस होता है। हाँ, मतलब निफ्टी में रिलायंस का सबसे बड़ा स्टॉक है ना, तो वैसे ही हमारा ये क्रिप्टो का निफ्टी आप इसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में। दूसरा इथेरियम है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कम वॉल्यूम आता है, बट आपको बताना चाहूंगा कि कुछ एक्सचेंजेस में इथेरियम का वॉल्यूम जो है वो BTC से ऊपर रहता है। इसके साथ सोलाना 1000 पे और अच्छी खासी मोमेंटम इसमें देखने को मिलता है।
तो भाई मैं थोड़ा सा बस मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, मैं कल ही पढ़ रहा था इसमें, मतलब टोटल जो वॉल्यूम है ना पूरे लाइक क्रिप्टो का, उसका 40% कुछ तो बीटीसी लेता है, 20% कुछ अपना इथीरियम आता है, और बाकी फिर सोलाना है, बाकी एक्सआरपी, बाकी। तो एक सिंपल सा साइकोलॉजी है जो मैंने अब तक सीखा इतने टाइम में कि 14-15 मिलियन कॉइन्स हैं इतने कॉइन्स हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में 5-6 हजार शेयर हैं, इतने कॉइन पे आपको ध्यान ही रखना अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो। आपको शुरू के कुछ 10 कॉइन पे नजर रखनी है, ये बहुत है आई थिंक ट्रेडिंग के लिए, बहुत ज्यादा है, 10 भी ज्यादा, मतलब 10 भी ज्यादा है, मतलब 6-7 करेंसी रखो, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो आपके रटी होनी चाहिए कि पहले मेरे को बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, डोजकॉइन, 1000 पे सुई, बीएनबी, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ना कि जैसे मान लो अभी मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप भी न्यूज देखते होगे, जैसे ट्रम्प कॉइन है, ट्रम्प कॉइन जैसे ट्रम्प आया था तो $64 की चीज सीधा डंप हुई और सीधा आ गई थी $13, $12 के आसपास आ गई थी। फिर उसके बाद जैसे $15 के आसपास गई तो फिर भाई ट्रम्प की न्यूज आ गई, ट्रम्प ने बोला जो ट्रम्प में इन्वेस्टेड होगा मैं क्या करूंगा, मैं वो डिनर कराऊंगा, और उस वक्त पे $15 पे हमने ट्रम्प कॉइन बेचा था, उसमें मेरा प्रॉफिट कुछ 1,30,000 फिर रिजर्व बनाने लग गए थे कि हम बीटीसी एक्सआरपी का रिजर्व बनाए, तब भी भग गया मार्केट। ये देखो मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको पैसा बनाना है क्रिप्टो में तो भाई सीधा सीधा कुछ न्यूज मत सुनो, सबसे बड़ी बात है टेक्निकल चार्ट फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस ही तो कटेगा और कुछ नहीं होगा। बट अगर टेक्निकल यूज करके अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट इसके बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होंगे। राइट। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है, हम यहाँ पे थोड़े से टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। भाई टूल्स क्या है, पहले हमने करेंसी को समझा, कितनी सारी करेंसीज होती है, वॉल्यूम किस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे टूल्स कौन से यूज करने हैं। अब जैसे हम टेक्निकल्स देख रहे हैं तो टेक्निकल्स में टूल्स की अगर हम बात करें, जैसे हम इंडिकेटर की बात करते हैं, तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि इंडिकेटर्स ठीक है, हर बंदा कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते, बट अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। और प्राइस एक्शन पे जो काम करता हूँ वो बेसिकली कैंडलस्टिक पे करता हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक ही प्राइस एक्शन की स्टडी है, कन्वर्ट किया गया कैंडल में। दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी कि ये साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं कवर करता है, यानी कि जो ट्रेडर की साइकोलॉजी है ना बॉस, वो साइकोलॉजी प्राइस एक्शन ही तो है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगा और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप अपना फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि बाजार में किस तरीके से ट्रेड करना है। और ये सारी चीजें हम लाइव में दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम ये सारी चीजें ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लाइव में दिखाएंगे कि लाइव में किस तरीके के पैटर्न है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन से कैंडलस्टिक हमें देखने हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें सेल करना है, कौन से कैंडलस्टिक देखने हैं जिसमें हमें बाय करना है। बहुत सिंपल है। आपको मैं कैंडल बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो कैंडल है जो आपको यूज करना है, मैं बताना चाहूंगा वो कैंडलस्टिक जो बढ़ते बाजार को गिरा देती है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। टॉप पे अगर आपको ऐसी कैंडल देखने को मिल जाए तो सोच लेना कि भाई साहब एक बड़ा सेल की पोजीशन बनानी है, शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं कैंडल का नाम लिख देता हूँ। पहला कैंडल है शूटिंग स्टार, वो आप लिख सकते हैं शूटिंग स्टार। दूसरा यहाँ पे हैंगिंग मैन है, ये मैं लाइव में भी दिखाने वाला हूँ। तीसरी कैंडल है इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार हो सकती है या फिर वो कुछ इस तरीके की भी कैंडल हो सकती है, आपको देखने को मिलेगी। मैं कल ये कैंडल सोलाना में देखने को मिली थी और वहां से कुछ $13 के आसपास की करेक्शन देखने को मिली थी। इसके साथ साथ आपको एक कैंडल देखनी है बेरिश एंगल्फिंग, डार्क क्राउड कवर पैटर्न, बेरिश हैरामी और ट्वीजर टॉप, ये देखने को मिलना है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये आप अगर आप देखेंगे तो 6-7 तरीके की कैंडल्स हैं। अगर आप जो टॉप पे बनेंगी, जो हमेशा टॉप पे बनेंगी, तो सोच लेना सेल कर जो इस पोजीशन पे बन सकती हैं, फिर जहां से मार्केट फॉल होगा। और यहाँ पे बॉटम पे जो कैंडल देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे गिरते बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, यानी कि वहां से आपको सीधा सीधा बाय करना है। आपको देखना है पहला तो हैमर के बारे में सुना होगा, हथौड़ा इस तरीके का होता है। दूसरा मॉर्निंग स्टार, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, बुलिश, यहाँ पे अगर बात करें तो बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश हैरामी पैटर्न और एक ट्वीजर बॉटम। राइट, ये कैंडलस्टिक अगर आपको देखने को मिल गई तो समझ लेना कि भाई यहाँ से हमें बाय करना है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लाइव मार्केट में लेके जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पुराने चार्ट देखेंगे, हम कल के ही चार्ट देखते हैं कि कल क्या देखने को मिला। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाते हैं चार्ट पे। अब आपने देखा कि कल बाजार में करेक्शन देखने को मिली थी। एक न्यूज आई थी कि भाई ट्रंप ने यूरोपियन देशों में 50% का जो टैरिफ था वो इंपोज करा, वो 1 जून को लागू होगा और बाजार में एकदम से फॉल देखने को मिला। तो क्या ऐसा कुछ था या चार्ट ने कुछ बताया था कि ऐसी न्यूज आने वाली है? क्योंकि बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। अब हम क्या करेंगे, सोलाना का चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहेंगे और सोलाना सबसे पहले लगाते हैं। तो ये सोलाना का चार्ट है और सोलाना का मैं चार्ट जो ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 1 आवरली का चार्ट।
अब आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्या कि अगर आप देखते हैं 1 आवरली का चार्ट हमने क्या करा, सोलाना का लगाया। सोलाना का चार्ट हम यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं, राइट। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि सोलाना जो है, अगर हम सोलाना की बात करें बेयरिश तो लेवल पे सोलाना ने अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा था, ठीक है। अब एक चीज समझाना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पे हाई बना था, इससे पहले जो हाई बना था 183 के आसपास का, यहाँ पे लो बना $159 का, फिर सोलाना में तेजी आई और कल हाई बना 187.70 का। अब नॉर्मली क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है कि जब भी बाजार में ब्रेकआउट आता है तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना के चलते हैं, सिंपल है। अब होता क्या है कि जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस के ऊपर देखने को मिल जाए तो वहां से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और ये मैसेज मैंने कल पहले ही अपने यूजर्स को भेज दिया था, 4:45 पे मैसेज भेजा था मैंने, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हटाते हैं और सिर्फ इस एरिया को देखते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे जहां भी बेयरिश कह रहे हो कि रिवर्सल आया, उस जगह पे टॉप कैंडल क्या बना है? टॉप कैंडल क्या बनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तेजी देखने को मिली थी, ये हाई था, हाई पे एक पैटर्न देखने को मिला जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, और इवनिंग स्टार के बाद नेक्स्ट कैंडल बेयरिश बनी थी। एक्चुअल में फॉल का कारण न्यूज तो था, बट ये ना रेजिस्टेंस के ऊपर बना था। हालांकि मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, बट रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी कोई इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेयरिश हैरामी, बेयरिश एंगल्फिंग, डार्क क्राउड कवर पैटर्न, बेयरिश हैरामी, ट्विज़र टॉप, हैंगिंग मैन पैटर्न देखने को मिल जाता है तो एक फॉल देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। अब इसके बाद हम और भी चीजें देखते हैं कि फॉल देखने को मिला, बट क्या फॉल के बाद क्या रिवर्सल आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल भी आया था, क्या रिवर्सल के बाद कोई इन्फॉर्मेशन थी या फिर रिवर्सल में कोई पैटर्न देखने को मिला था। तो यहाँ पे मैं आपको बीटीसी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीटीसी का चार्ट देख लेते हैं, और बीटीसी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब क्या हुआ, फॉल तो देखने को मिला, वो बीटीसी में भी देखने को मिला। अब थोड़ा सा बीटीसी का चार्ट भी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो बीटीसी के चार्ट में भी एक पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। अब यहां से देखते हैं, ये क्या था, ट्रायंगल देखने को मिला था। कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल स्ट्रेटजी आप स्टॉक मार्केट में यूज कर रहे हैं, वो सिंपल स्ट्रेटजी आप क्या कर सकते हैं, आप बीटीसी में या फिर क्रिप्टो करेंसी में, टोकन्स में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। अब लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ना न्यूज आई थी इसकी वजह से गिरा। अरे भाई, पहले न्यूज से पहले हमारे चार्ट ने बता दिया था कि यहाँ से फॉल देखने को मिलेगा। अब ये फॉल देखने को मिला, मार्केट ने अपना बॉटम बनाया, और अगर आप देखेंगे तो आज फिर से एक रिकवरी देखने को मिली। तो ये रिकवरी कैसे देखने को मिली, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी सीखेंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम से छेड़छाड़ी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रीजन उसका क्या है कि कई लोग कहते हैं कि मैं तो 1 घंटे का चार्ट देखता हूँ, कोई कहता है मैं 30 मिनट का चार्ट देखता हूँ। ऐसा नहीं है, आपको 15 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करना है, 30 मिनट तक लेके जाना है, 1 आवरली पे लेके जाना है, 2 आवरली पे 4 घंटे का भी चार्ट देखना है, 4 घंटे का देना है, डेली का देखना है। क्योंकि होता क्या है कि आपको बॉटम पे चीज मिल जाती है या फिर टॉप पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और उसको राइड करते हैं। और बस मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर उस चीज को, अगर जितना लंबा टाइम फ्रेम लेते हो आपका नजरिया उतना बनता है कि भाई इसकी ट्रेंड किधर की तरफ है। राइट। कम टाइम फ्रेम में आपको बहुत बार वो रिजेक्शन दिखता है कि भाई अरे तो काफी बुलिश हो रहा है, बट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में नहीं दिखेगा। आप 4 घंटे पे, एक दिन पे तो आपको दिखेगा कि ट्रेंड क्या बन रहा है। कई बार आपको ग्रीन कैंडल्स कई 4-4, 5 बार दिख रही है, इसका मतलब ये बुलिश चल रहा है। तो आपको लंबा टाइम फ्रेम आई थिंक ज्यादा आपको एक वाइडर नजरिया देता है। बिल्कुल। अब जैसे कि हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला और ये कैंडल पे जाते हैं हम। अब इस कैंडल पे अगर हम बात करें, हम कैंडल पे देखें तो 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पे कल क्या था, लो जो बना था वो बना था 1,06,721। मतलब 1,11,000 से बाजार गिरता चला गया और 1,06,721 गया। हमने क्या करा, सीधा सीधा 15 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब इस पे टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन भी सीखना बहुत जरूरी है। जब भी बाजार में एक बड़ी तेजी या फिर बड़ा करेक्शन देखने को मिले, आपको करना क्या है, 15 मिनट का चार्ट देखना है। 15 मिनट का चार्ट देखा तो 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न बना जिसको बोलते हैं हैमर, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट बात करी थी कि हैमर अगर आपको बॉटम पे देखने को मिल जाए तो बाइंग पोजीशन बनानी है। सेम हमने भी यही करा था कि यहाँ पे हैमर देखने को मिला और हमने क्या करा, यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई, और बाय पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे टारगेट रखा था कुछ 1,07,500 के आसपास का टारगेट रखा था, और ये टारगेट अचीव हुआ। अब उसके बाद आपने देखना कि यार 15 मिनट के चार्ट पे तो मेरा टारगेट अचीव हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे
क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट का चार्ट लगाना पड़ेगा, 30 मिनट का चार्ट। आपको ना टाइम फ्रेम से छेड़छाड़ करनी है। मैं जैसे बोल रहा हूँ 30 मिनट का चार्ट देखा, 30 मिनट में कुछ नहीं बना, हमने क्या करा, सीधा सीधा 1 आवरली का चार्ट देखा। यहाँ पे 1 आवरली का चार्ट देखा तो 1 आवरली के चार्ट में एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। मुझे लगता है कि काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा एडवांस जा रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा कैंडल्स की बात कर रहे हैं, बट देखो अगर बाजार में सर्वाइव करना है तो इस लेवल के एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको एक बार जरा कैंडल्स के रट्टा भी नहीं लगाना है कि भाई ये बुलिश हरामी क्या है, हैमर क्या है, शूटिंग, बट एक बार देखते रहो, स्टडी करते रहो, आपको धीरे धीरे वो चीजें दिमाग में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल तरीका है। जो लोग रट्टा लगाते हैं, रट्टा मत लगाओ, थोड़े बहुत लिख लो, जहां बैठे रहते हो आसपास लिख लो, बस दिमाग में फिट रहेगा, चीजें बहुत ईजी। बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो ये बुलिश, ये कैंडल बनी थी, ये आवरली चार्ट था। आवरली चार्ट पे बना क्या, बुलिश हैरामी पैटर्न। अब हालांकि हमारी जो पोजीशन थी 15 मिनट के चार्ट पे, हमने कहीं यहाँ पे बाय करी थी और इसने बाय करा है हमें यहाँ पे, यानी कि कंफर्मेशन ये दिखाई थी कि बाजार यहाँ से 1,09,500 के आसपास भी जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा बाजार ने 1,09,500 का हाई बनाया और वहां से आपको एक गिरावट देखने को मिली। यानी कि आपने बिल्कुल बॉटम में खरीदा, उस पे आपने 30 मिनट का चार्ट, आवरली का चार्ट ऐड करा और सिर्फ टारगेट्स बढ़े रहते गए। यानी कि स्टॉप लॉस आपका 1000 पॉइंट का था और आपने ऑलमोस्ट जो बॉटम बना था वहां से कुछ नहीं तो हमने 3000 पॉइंट से ज्यादा की इसमें रैली देख ली। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करके करेंगे, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बाजार से अपना पैसा बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये सिर्फ बीटीसी में काम करता है या दूसरी करेंसी में काम करता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंसी दूसरी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी करेंसी ले लेते हैं, जैसे हम डोज कॉइन देख लेते हैं। देखो डोज कॉइन में भी अच्छा वॉल्यूम है अगर हम इसकी बात करें, और इसके चार्ट को हम थोड़ा सा कर देते हैं जूम। तो अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो 15 मिनट का चार्ट हम डोज कॉइन में भी लगाते हैं। तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया। 15 मिनट के चार्ट पे बीटीसी में जो कल बॉटम बना था वहां पे क्या बना था, हैमर देखने को मिला था। अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन में अलग पैटर्न देखने को मिला, इसको बोलते हैं बुलिश हैरामी। जो बीटीसी में बना था आवरली चार्ट पे, वो हमें 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिला और यहाँ से क्या था, एक तेजी देखने को मिली। हालांकि यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया और इसका जो टारगेट था वो हमारा जो था वो अचीव हो चुका है। दूसरी चीज अगर हम देखें, जैसे एक करेंसी के बारे में और बात करना चाहूंगा, यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो है इथेरियम। और हमेशा कैंडल को देखने के साथ आपको प्राइस एक्शन देखना है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल भी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ना, ये राइट, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये इसका टारगेट है। टारगेट क्यों यहाँ पे आके आ रहा है, अगर आपने किसी भी पर्सन ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया होगा, रीजन इज वाई, यहाँ पे देखिए ये कौन सा टाइम फ्रेम है अपना, 15 मिनट का टी टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 3 बार कैंडल रुकी, तो इन शॉर्टर टाइम पीरियड यहाँ पे एक पोजीशन है जहाँ पे उसने सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, राइट। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे एक अच्छा खासा ठीक ठाक बना हुआ है, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सर्वाइव करेगा और ये करा भी है। बिल्कुल। तो कैंडल के साथ मुझे लगता है ये देखना चाहिए। हाँ देख सकते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना, ये बहुत जरूरी है देखना। दूसरा मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, आवरली का चार्ट भी ऐड कर देता हूं इसमें। तो आवरली के चार्ट पे देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट पे भी बना हुआ बुलिश हैरामी और यहाँ पे आवरली चार्ट पे बना हुआ बुलिश हैरामी, और ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, बुलिश हैरामी बना हुआ है, इसको एज अ सपोर्ट मार्क करेंगे तो यहाँ से अभी भी अगर इसका टारगेट निकाल के लेके जाए तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है 0.22350 के आसपास मुझे लगता है जा सकता है। तो ये टारगेट यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी भी जैसे हम लाइव में देख रहे हैं तो लाइव में भी एक सेटअप बना हुआ बाय का कि भाई यहाँ से दोबारा से तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आप टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं तो आपको टारगेट्स भी बड़े मिलते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा, आपको फालतू की करेंसी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि कोई फाट कॉइन देख रहा है, कोई ये कॉइन देख रहा है, कोई वो कॉइन देख रहा है, फालतू में फायदा नहीं है। बेटर है 5-7 करेंसी पकड़ो, उसमें एक्सपर्टीज लो, उसमें टाइम फ्रेम लगाओ और हाँ, मतलब आपका इतना टाइम ही नहीं होगा ना। और सबसे बड़ी बात है कि देखो आपके पास अकाउंट भी होना चाहिए। तो बहुत सारे नए लोग होंगे, तो आपका CoinDCX का नीचे लिंक डाल दूंगा, सीधा पहले अपना अकाउंट करके KYC करा के फंड डाल के आप ट्रेड कर लेना उसमें, फिर टेलीग्राम का ग्रुप है, आप उसमें भी जुड़ जाना। दूसरी बात, जैसा आपने कई कॉइन्स के बारे में भी बताया, मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहले तो आप थोड़ा सीख लो, क्योंकि आप बिल्कुल इतना बेसिक टू एडवांस लेवल बता रहे हो, तो आपको थोड़ी हर चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हर कॉइन्स का अपना एक पैटर्न होता है ना। लेकिन धीरे धीरे आपको किसी एक कॉइन में ही एक्सपर्टीज होना है अगर आपको ट्रेडर बनना है प्रो लेवल का, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट भाई। बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप क्रिप्टो में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख लगा दूंगा। आप 1000, 2000, 5000 से स्टार्ट करो, ज्यादा मत लगाओ और धीरे धीरे सीखो उसे कि भाई ये किस तरीके से वॉलेटिलिटी है इसमें,
बीटीसी जब भागता है तो किस स्पीड से भागता है। Correct. और स्टार्टिंग में मैं ये बोलना चाहूंगा कि लेवरेज भी कम से कम यूज करना, कम से कम यूज करना वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा कि वो सोचते हैं कि यार मैं ना लेवरेज ज्यादा ले लेता हूँ, और लेवरेज ज्यादा लेने के चक्कर में कई बार नुकसान भी कर जाता है, क्योंकि आपका फिर एसएल आपका लिक्विडेशन बन जाता है। बेसिकली क्या, जितना आप ज्यादा लेवरेज लेंगे उतना आपका लिक्विडेशन नियर होगा, वो नियर होगा, तो आपका कई बार तो बहुत वो जो एसएल है वही लिक्विडेशन है, फिर आपका जो माइंडसेट हो जाता है कोई बात नहीं, लिक्विडेट हो गया तो हो गया। तो ये वाली जो साइकोलॉजी है वो खराब होती है, गैम्बलिंग वाली साइकोलॉजी। हाँ, ये बुरी गैम्बलिंग है। अब मान के चलो मैं कहता हूँ यहाँ डोज कॉइन बुलिश है, मैं कहता हूँ यहाँ से डोज कॉइन बाएंगे। अब मान लो आपने 100x पे खरीद लिया, तो मान लो ये 100 सेंट भी गिरा तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। रीजन इसका क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत पास में होगा। और रीजन इज वाई ना, मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता, मार्केट हमेशा अगर आप देखेंगे है ना अप डाउन हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम है लिक्विडेशन वाले। हाँ, अब यहाँ पे एक टूल के बारे में और बात करना चाहेंगे जो बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छा यूज करता हूँ उसे, और ये चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। ट्रायंगल्स पैटर्न इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। ट्रायंगल हो गया, कंसोलिडेशन जोन हो गया, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे हमने बीटीसी में देखा, बीटीसी में एक फॉल देखने को मिला ट्रायंगल के बाद, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर ट्रायंगल में एक्सपर्टीज ले ली, इसमें ट्रायंगल पे खेल गए, तो भैया रिजल्ट बहुत तगड़ा है इसमें। अब हम एक काम करते हैं, हमने दूसरी करेंसी देखते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे इथेरियम ले लेते हैं। ठीक है। अब इथेरियम का प्राइस जो है चल रहा है 2557 चल रहा है। अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे तो पहले हम देखते हैं कि इथेरियम में कोई पैटर्न बना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ। कल 15 मिनट के चार्ट पे भी हमने इथेरियम लिया था। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बना था, तो उसके हिसाब से चला ये, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरा है। अब गिरने का कारण क्या है, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से एक फॉल देखने को मिला, हालांकि छोटा फॉल था। रीजन उसका क्या था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार की वजह से इसमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिला। अगर इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, क्योंकि हमने ये 15 मिनट के चार्ट पे देखा है, 15 मिनट के चार्ट पे छोटा मोटा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आगे वो आगे घूमता रहता है। हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे छोटा मोटा प्रॉफिट आप ले सकते हो। अगर हम इसके बड़े टाइम फ्रेम की बात करें और किस तरीके से इसमें ट्रायंगल काम करता है उसकी बात करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका आवरली का चार्ट लेना है। मैं अभी डेली तक तो जा ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा डेली पे जाओ, वीकली पे जाओ, सिर्फ आवरली चार्ट पे देखते हैं, या फिर हम 15 मिनट के चार्ट। ट्रेडिंग के लिए डेली और वीकली है भी नहीं, अगर आपको डे ट्रेडिंग प्रॉफिट लेना है तो, है ना, मतलब उससे आप सिर्फ देख सकते हो कि क्या एक, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल बाजार कहाँ जा रहा है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, ओवरली चार्ट ले लिया, या फिर कई लोग डेली चार्ट देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट से आपको ये पता चल जाता है कि ओवरऑल बाजार क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है, को बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम, एक टॉप पे बनता है राउंडिंग टॉप, बॉटम पे बनता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और ये पैटर्न ऐसा होता है कि बाजार में एक फॉल देखने को मिलता है, ये एरिया कंसोलिडेट होता है और यहाँ पे जाता है। अब कल क्या हुआ था, कल एक यहाँ पे एक थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। अब ये दोबारा से कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की। यहाँ पे जैसे अभी बात कर रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन का सीजन है, जैसे बात कर रहे हैं कि भाई ऑल्ट कॉइन भाग सकते हैं, ऑल्ट कॉइन चलने वाले हैं, बीटीसी में तेजी आ गई है बट ऑल्ट कॉइन अब चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम है। अब यहाँ पे न्यूज़ को आप अपने टेक्निकल के साथ किस तरीके से कोरिलेट करेंगे, उसके लिए टेक्निकल चार्ट देखना है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो कि इथेरियम का जो प्राइस है 2550 के आसपास चल रहा है और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई रेजिस्टेंस बनता है, बाजार ऊपर जाता है, वापिस से नीचे आता है। सेकंड टाइम पे जब ब्रेकआउट देता है तो उसमें एक बड़ी तेजी आती है। फर्स्ट टाइम पे यह फेलियर हुआ, नीचे आया। सेकंड टाइम पे अगर ये चलना चालू हुआ और ये 2600 के ऊपर सस्टेन करता है, एक दिन दो दिन सस्टेन करता है, तो वहां से ना एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद ये शायद 3000 उसका पार 3000 का तो ऊपर ही आएगा, 3800 से 4000 ये वाला जो लेवल है ये पार करेगा फिर उसके बाद। हाँ, उसके बाद फिर तेजी पे तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये भागता है तो अब ये देखो ना, यहाँ पे ये पहले कितना गया था, $1400 तक गया था, ठीक है, $1400 गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ही दिन में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे एक दो दिन भागते चला गया, 1800 से सीधा 2700 चला गया। और एक बेसिक साइकोलॉजी भी तो है ना कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी थे, उन्होंने सेल किया इस प्राइस पे, उनको ये प्राइस ठीक
नहीं लगा। जब सेलिंग आई एक अच्छा सा, जैसे अगर ये कप एंड हैंडल बन सकता है, कप एंड हैंडल एक हाँ, पैटर्न बन होता सकता है। अब यहाँ पे आई तो यहाँ पे बायर्स को लगा एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, बट यहाँ पे सेलर्स तो एक्टिव है ना इस प्राइस पे, राइट सर? बिल्कुल। ये प्राइस सेलर को लगता है कि भाई बेचने के लिए है। अगर आप प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे तो ये वाला प्राइस, तो यहाँ पे बहुत देर तक बायर्स भी घूमेंगे, क्या पता क्योंकि डेली चार्ट है तो 5 दिन 6 दिन भी बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर गया जो आपने नंबर का वो अचीव हो जाएगा। तो वो अचीव हो सकता है इसमें। तो वही चीज अगर आप करेंसीज में देखते हैं, जैसे अगर आप इथेरियम का चार्ट देखा है, या फिर आप एक काम करिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कहना चाहूंगा भाई मेरे को बहुत ही मजा आ रहा है। अब तक ऑलमोस्ट करीबन 20 मिनट से ऊपर हम लोग जा रहे होंगे। एनर्जी, मेरे को बहुत नई नई चीजें समझने को मिल रही है, तो यही एक एक्सपर्ट से सीखने में मजा आता है, और आई थिंक लोगों को भी मजा आ रहा होगा। मैं कॉमेंट्स में आपका जानना चाहूंगा कि कॉमेंट्स करो यार, आपने अब तक क्या सीखा है, क्योंकि सच में ये वैल्यूएबल चीजें हैं। जो कोई नया बंदा अगर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको ये चीजें सच में समझ आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच इतनी वैल्यूएबल चीज देने के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा सीधा इसको एक बार मिनिमाइज करना जी। यहाँ पे हम सोल का चार्ट देखते हैं। हम ना कहीं करेंसी एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे डेली चार्ट अगर आप सोल का देखेंगे तो सोल में भी वही चीज हो रही है। हाँ, मतलब मार्केट में अगर न्यूज नहीं है ज्यादा तो आपको इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, XRP हो गया, ये सब एक ही पैटर्न में दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो अभी का प्राइस जो चल रहा है, यहाँ पे सोलाना की बात करें तो कितना चल रहा है, 178 ऐसे कुछ चल रहा होगा। हाँ, है ना, 176 चल रहा है। अब ये देखो कोशिश कर रहा है पूरा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन ये यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल और देखने को मिलती है और प्राइस 185 के ऊपर जाता है, तो अब ये देखो कि इसने लो बनाया था $95 का बनाया था, ठीक है, 95 USD का इसने लो बनाया था। हाई जो है इसका कितना है, 185 का मान के चलो, 187 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 90 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो अगर 185 में अगर आप 90 पॉइंट्स अगर आप ऐड कर देते हैं तो टारगेट कितना होगा, 270 के आसपास का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 400 का इसका ऑलरेडी हाई बना हुआ है, 95 का लो बना था, 185 के ऊपर चलता है। तो मुझे लगता है कि फिर वही नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिलेगा वो फिर 240 के आसपास देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस आपकी होगी कि बाजार अब तेजी है, तो आप बॉटम पे बाय करने की कोशिश करोगे, फालतू में सेलिंग नहीं करोगे। राइट। और एक और चीज जो लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि भाई एसएल क्या ले, तो मुझे लगता है यहाँ के आप ज्यादा और अच्छे से बताएंगे। इसी का जो लो है, आप यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट एसएल लगाना तो ये लगा सकते हैं, राइट? या थोड़ा और बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो इस जो ये अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मानकर चलो ये यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट आया, बाजार नीचे आया, सेकंड ब्रेकआउट जब देता है यहाँ पे, तो ये जो बॉटम बनाया ना इसका एसएल लगा लो। हाँ। तो ये जो लो बनाया है तो वो बनाया मेरे ख्याल से 160 के आसपास का लो बनाया, 159.85 का लो बनाया, तो 160 का एसएल बनता है, 185 पे बाय बनता है, और फिर वहां से एक तेजी आ सकती है। एसएल तो हमेशा रखो, मतलब जो नए बंदे हैं भाई, एसएल उनको रखना जरूरी है, चाहे आपका 10 बार हिट हो, राइट? आप क्या सोचते हो इस पे? मैं ना इसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे अभी मैं काफी लोगों से मिला, क्रिप्टो वालों से, जो क्रिप्टो की वीडियोस बनाते हैं, हाँ जी, ठीक है, 5 साल 7 साल से बना रहे हैं। तो मैं जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत टाइम से क्रिप्टो कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से क्रिप्टो कर रहा हूँ, 2-3 महीने से। तो मैं सबसे मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ मैं क्या कर रहे हो आप लोग, मैं पूछता हूँ उनसे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेडर नहीं है लोग ज्यादातर, मतलब मैंने नोटिस करा है, ट्रेडर नहीं है, इन्वेस्टर्स हैं, कोई कॉइन खरीद लिया, कोई टोकन के बारे में बता रहे हैं, ट्रेडर अल्ट कॉइन ले लिया बहुत सारे। हाँ, ये इस तरीके से, जैसे किसी टोकन की कोई न्यूज आ रही है वो बता दिया, ठीक है, उनकी स्पेशलिटी उसमें, ठीक है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम किस तरीके से काम करते हो, तुम लोगों को किस तरीके से काम करवाते हो, तुम्हारी जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है। तो मैं पूछता रहता हूँ इनसे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ज़्यादातर लोग कहते हैं यार हम फ्यूचर करते हैं ना तो लिक्विडेट हो जाते हैं। तो लिक्विडेट वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि एक तरीके से बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस है, जो आपके मार्जिन के ऊपर लिया जाता है, मतलब जितना आपने लिया वो खत्म है, मतलब एसएल टूट गया आपका। एग्जांपल के तौर पर हम समझा ही देते हैं लोगों को, बेटर रहेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हटाते हैं जी, और हम नोट पे चले जाते हैं जी, ठीक है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे जी, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि भाई देखो एग्जांपल के तौर पे आप मार्केट में स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने देखा कि मेरे पास तो भाई 5,000 रुपये पड़े हैं। आप कहोगे यार 5,000 से ट्रेड करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते थे, वीकली ऑप्शन में 0 to हीरो टाइप का करते थे, ठीक है। तो वो उस तरीके से आपने बोला 5,000 रुपये हैं यार, बीटीसी में खरीद लेता हूँ, बीटीसी में न्यूज़ आ रही है और मैं बीटीसी खरीद लेता हूँ। बीटीसी का प्राइस चल रहा है अभी 1,11,000 का। किसी ने न्यूज़ दी कि भाई बाजार जो है भैया 1,20,000 तक चले जाएगा, 1,30,000 चले जाएगा, या मान लो आपने 400 रुपये 400 पॉइंट के लिए ऊपर जा रहा है, जो भी है, आपने बोला 5,000 रुपये है। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, अब लेवरेज जो स्टार्ट होती है, मतलब 1x से स्टार्ट होता है और जाता है 100x तक। मतलब लेवरेज का मतलब जो लोग नए हैं उनको भी बता दो, लेवरेज का मतलब है सीधा लोन,
कि ब्रोकर आपको लोन दे रहा है, 1x मतलब आप ही का पैसा हुआ, और जितना एक्स है 5x लिया 10x लिया, मतलब आपको 10 गुना लोन दे रे रहा है कि आप आराम से ट्रेड करो। 5,000 में 5 लाख का ट्रेड कर सकते हो 100x पे। अगर 100x है तो, और आप 50x पे काम करो तो 5,000 इंटू 50 तो 2,50,000 रुपये हो गया। करेक्ट है। तो अब क्या होता है, मान लो आपने 100x पे काम करा तो आपका लिक्विडेशन प्राइस जो होगा वो बिल्कुल पास में होगा। एग्जांपल के तौर पे होगा यहाँ पे 5,000 मतलब लिक्विडेशन प्राइस होगा, इसके अकॉर्डिंगली होगा 1 लाख 20 10 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट नीचे, 20 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे होगा, राइट, या 100 पॉइंट नीचे होगा। 50x करोगे तो 200-300 पॉइंट होगा, ठीक है। 30x करोगे तो 700-800 पॉइंट होगा। मतलब इस तरीके से मान के चलो आप, मतलब जितनी लेवरेज ज्यादा लेगे उतना ज्यादा लिक्विडेशन पास में होगा। करेक्ट। अब लिक्विडेशन का सीन क्या है ना, लिक्विडेशन के ऊपर हम एक अलग से वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं बताऊंगा लिक्विडेशन क्या है, बट मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा। बट आप कमेंट में लिखिए लिक्विडेशन कि आपको वीडियो चाहिए तो हम आपको बना पाएंगे, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें बताऊंगा टारगेट कैसे लिए जाते हैं लिक्विडेशन का यूज करके। मैं थोड़ा बता देता हूँ लिक्विडेशन। लोग ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मतलब मैं तो लोगों से मिला, मैंने कहा स्टॉप लॉस क्या होता है, कह रहा स्टॉप लॉस लगाता है लिक्विडेट हो जाता है, वो लग गया। अब लिक्विडेशन की फीस होती है जो एक्सचेंज हो जाती है, उसकी एक अलग फीस होती है। तो एक्सचेंज तो चाहता है ना कि भाई लिक्विडेट हो जाऊं, बट ये स्टॉक मार्केट में होता है, बीटीसी में नहीं होता, आई थिंक, या वो स्टॉक मार्केट में होता है। नहीं इसमें होता है। अच्छा, समझ भी। हाँ, और एक और मजे की बात बताऊं, इसमें क्या है, वेल्स जो होते हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्री में बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर बोलते हैं कि भाई ऑपरेटर है, उसको सब पता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हो गए जो बड़ा मोटा सौदा लगाते हैं, जो यहाँ पे वेल्स बोला जाता है यहाँ पे। वो वेल्स जो होते हैं ना भाई, उनके पास होता है बहुत पैसा, और उनको ना आपकी लिक्विडेशन दिखती है। करेक्ट। इसमें कुछ वेबसाइट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर कमेंट आते हैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे लिक्विडेशंस दिखती हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे लोगों की शॉर्ट खुली हुई है, लॉन्ग खुली हुई है। इसमें थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में लॉन्ग शॉर्ट यूज किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग खुला हुआ है, शॉर्ट खुला हुआ है, इस तरीके की कुछ तकिया कलाम है यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे पता चल जाता है लॉन्ग है शॉर्ट है, तो आपको पता चलेगा मैंने जिस पैटर्न पे काम किया है वो मैंने अगर लॉन्ग खोला हुआ है तो वो बाजार कहाँ तक जा सकता है, कि ऊपर की लिक्विडेशन क्या है, नीचे की लिक्विडेशन क्या है। तो लिक्विडेशन बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस होता है, जो आपके लेवरेज के अकॉर्डिंगली बाय डिफॉल्ट लगता है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा लिक्विडेशन का वेट मत करो, आप स्टॉप लॉस लगा के काम करो। स्टॉप लॉस लगाओगे तो बच जाओगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो भाई कट जाओगे। लिक्विडेशन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भाई लिक्विडेट होगा। ऐसे लगा के चलो, सिंपल है यार। छोटा लॉस हमेशा लेके चलो ना। आप देखो कि भाई मैं अगर 500 रुपये कमाना आया हूँ, अगर मेरा डेली का 50 रुपये 100 रुपये लॉस भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखने को मिलेगा ना बहुत कुछ। बार बार जब पैसा जब लॉस होगा आप सीखने जाओगे, 100 रुपये प्रॉफिट होगा वो सीखने कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली आप। बट लास्ट में हम एक जो चीज और ऐड करेंगे, जैसे हमने बात करी थी वो अधूरी रह गई थी, ट्रायंगल्स के बारे में। राइट। तो ट्रायंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं जी। हाँ, तो ट्रायंगल के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे सिंपल ही है, ज्यादा इसमें कुछ अलग नहीं है, कि बाजार जो है कोई भी ट्रेंड में चल रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, आपको ट्रायंगल का यूज करना है। क्योंकि क्या होता है ना, बाजार इसमें क्या होता है कि इसमें कई बार देखा कि बाजार जा रहा है वो कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। ऊपर के साइड फटने के ज्यादा चांसेस होता है अगर बाजार जो है एक उसने डायरेक्शन पकड़ी हुई है। बाजार डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इसके ऊपर बाय और यहाँ पे आप सेल करना है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। मतलब बेसिक रूल है, और ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम पे काम करें, चाहे आवरली पे करें, चाहे 15 मिनट पे करें। अभी जो यहाँ पे बीटीसी में फॉल देखने को मिला था वो ट्रायंगल के बाद हुआ था। ये फ्लैग में भी काउंट होता है, लोग इसको फ्लैग भी बोलते हैं। इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं, बेसिकली ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली आपका इससे मतलब नहीं होना चाहिए, इस पार्ट से मतलब होना चाहिए। अब जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट पे जाना चाहूंगा, तो चार्ट पे हम जाते हैं। तो इससे पहले का मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। अब बीटीसी के चार्ट पे मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे अगर आप देखो कि बाजार कंसोलिडेट होता है तो कंसोलिडेशन में काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं कि ये भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन पार्ट है, इसको भी एज अ ट्रायंगल आप मार्क कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा ये आप लिख सकते हैं, कभी बाजार चल रहा है और एक छोटी सी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका ब्रेकआउट होगा तो तेजी बहुत तेज आती है। यहाँ पे अगर देखें तो बाजार में एकदम से लॉन्ग खुली थी और एकदम से तेजी देखने को मिली। तो जब भी बाजार कंसोलिडेट होगा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंगली भी आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड बना सकते हैं। और मल्टीपल आपको यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह देखने को मिलते हैं। बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है, सिर्फ एक कंसोलिडेशन पीरियड होता है, उसके हिसाब से आप क्या करें। और ज्यादातर ये वाला काम करता है मुझे लगता है स्टॉक्स में, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेट जो ज्यादा रहता है। यहाँ पे क्या वॉलेटिलिटी इतना है ना भाई यहाँ पे, तो आपको ज्यादा देर तक कंसोलिडेट दिखेगा नहीं। अब ये देखो ना बाजार क्या हुआ, ये फॉलिंग वेज देखने को मिला,
और सीधा एक ब्रेकआउट। फॉलिंग वेज, ट्रायंगल बहुत तगड़े तरीके से काम करते हैं। आपका जो बेसिक टेक्निकल है उसको आप यूज करिए राइट। और पैसा कमाइए। और ट्रेडिंग व्यू पे ट्रायंगल लगाने के बहुत सारे टूल्स भी हैं, तो आप लगा के देख सकते हो। थोड़ा मैन्युअली करेंगे ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये पार्ट 1 था, अब इसका पार्ट 2 बनाते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। जो लोग यहाँ तक देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पार्ट 2 जरूर जाके देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, है ना भाई। चलते हैं सर पार्ट 2 में। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू।